बहन ने कहा कि रतलाम से लगा के रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और उसके बाद कुक्सी और बड़वानी में रात्रि विश्राम है भाइयों बहनों। और भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार इस अलीराजपुर जिले के विकास के लिए एक नहीं अनेक काम 2003 के बाद विकास के अनेक काम हुए हैं, लेकिन आज मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में अलीराजपुर जिले में विकास के नए काम हो रहे हैं। और यहां पर मेरे 3 महीने के कार्यकाल में आपके नेतृत्व में अलीराजपुर जिले में करीब 350 करोड़ रुपए के काम का मैं भूमि पूजन कर चुका हूं मेरे भाइयों बहनों। और मैं आपको कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री के बनने के बाद अलीराजपुर जिले को एक विधि कॉलेज मिला है। 7.5 करोड़ रुपए का स्वीकृति आपने जारी कर दिया, उसका भूमि पूजन भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों हो चुका। दूसरा, आपने अलीराजपुर जिले को एक्सीलेंस कॉलेज, उत्कृष्ट कॉलेज भी आपने दिया इस अलीराजपुर के बच्चों को पढ़ने के लिए। ऐसी कई अनेक योजनाएं और अनेक आपने सैद्धांतिक अलीराजपुर जिले को स्वीकृति दी है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में यहां पर अलीराजपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी, और ये पहली बार अलीराजपुर जिले का सौभाग्य है कि पहली बार आपने लोकसभा का टिकट अलीराजपुर की अनीता चौहान को आपने दिया है। और मैं आप सब कार्यकर्ता भाइयों बहनों की तरफ से विश्वास दिलाता हूं, विश्वास दिलाना चाहिए कि दिलाना, जरा हाथ खड़े करके बता जरा। मैं आप सब की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि अलीराजपुर जिला भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से विजय प्राप्त करके दिल्ली में आपको सीट लोकसभा की देने वाले हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने 2 मांगे कही है कि यहां पर पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलीराजपुर जिले में दौरे हुए, यहां पर उन्होंने चुनाव के समय भी कहा था कि हमारा सोंडवा विकास खंड है जहां पर नर्मदा के जल से वंचित है, वहां पर सिंचाई नहीं हो रही है। तो यहां की जनता ने बार बार एक ही मांग करी है कि सोंडवा में नर्मदा का जल सिंचाई के लिए जाना चाहिए। ये बार बार जनता ने आवाज उठाई है और उसी के विश्वास पर मैं विधानसभा चुनाव में जीत के गया हूं। लेकिन अभी आचार संहिता लगी है, आप घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन आप हमारे बीच में आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब शपथ लेंगे, उसके बाद आपके नेतृत्व में लगातार सरकार चलने वाली है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सोंडवा में हमारा जो क्षेत्र सिंचाई से वंचित है, अगर वहां पर नर्मदा जी का जल अगर पहुंच जाएगा तो अलीराजपुर जिले की और सोंडवा विकास खंड की जनता आपकी बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करेगी। दूसरी बात, अलीराजपुर शहर ये गुजरात से लगा हुआ शहर है और यहां पर ये जो हमारा स्टेट हाईवे खंडवा बड़ौदा और उसके बीच में मनावर में LNT की फैक्ट्री आई हुई है सब, उसके कारण यहां पर आवागमन इतना प्रभावित होता है, इतनी गाड़ियां निकलती है। अलीराजपुर जिला हमारे जो शहर के बीच में से रोड निकला हुआ है जो 26 नंबर हाईवे है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और पिछली बार भी तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जब यहां दौरे पर आए थे, उन्होंने घोषणा करी थी कि आने वाले समय में अलीराजपुर शहर का अगर बाईपास बन जाता है तो अलीराजपुर जिले की समस्त जनता आपका बहुत आभार व्यक्त करेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब भी लोकसभा चुनाव के बाद अगर बाईपास सड़क की मांग की अगर आप पूरी करेंगे तो यहाँ की जनता आपके आभारी रहेगी। और आप सब कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर विकास की हम लोग कोई कमी आने नहीं देंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो लोकसभा क्षेत्र है
वहां से 3-3 मंत्री बनाए हैं। ऐसा आज तक पहले हुआ क्या? बताओ भाइयों बहन, हुआ क्या? रतलाम से कैबिनेट मंत्री, झाबुआ से बहन निर्मला भूरिया और अलीराजपुर से मुझे कैबिनेट का मंत्री बनाया है। और इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ता भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि अलीराजपुर जिले के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, झाबुआ के कार्यकर्ता भाइयों बहनों की बहुत जिम्मेदारी बढ़ती है। और इसलिए मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है लोकसभा का। 3 जिले का चुनाव है और 2362 मतदान केंद्र है मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ता भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग अपने अपने बूथ पे, अपने अपने गांव में, अपने फले में, अपने नातेदार रिश्तेदार में हम सब कार्यकर्ता को अपने अपनी जवाबदारी लेना पड़ेगी। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने बूथ संपर्क अभियान चलाया जा रहा। अभी आज कौन सी तारीख हो गई? 22 तो खत्म हो गए क्यों? अभी लाभार्थी संपर्क चल रहा है। जिन लोगों को लाभ दिया हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक छोटा सा विषय बता रहा हूं कि अलीराजपुर जिले में 80,000 प्रधानमंत्री आवास मिले हैं सर। 80,000 प्रधानमंत्री आवास बने हैं। और यहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 95,000 लोगों को मिलता है साहब। 95,000 लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा भी मिलता है। ऐसे हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में भी हमारे घर घर गैस की टंकी चूल्हा मिला है। वैसे